चलिए आज एक कहानी सुनते हैं जिसका नाम है रोशन राह। ये कहानी एक ऐसे राजा के बारे में है जो एक बड़े सीधे से सवाल में उलझ गया था। भाई सबसे ज्यादा पुण्य कमाने का तरीका क्या है? देखते हैं इस खोज में उसे क्या मिलता है। कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत बड़े सवाल से। वो कौन सा काम है जिसे करने से सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने शायद हम में से कई लोगों को कभी ना कभी सोचने पर मजबूर किया होगा। तो हमारी कहानी के हीरो हैं एक राजा जो बिल्कुल इसी दुविधा में फंसे हुए हैं। देखिए वो पुण्य कमाना चाहते हैं पर सही रास्ता क्या है ये उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। तो एक राजा थे, स्वभाव के कह सकते हैं थोड़े अजीब थे, काफी मूडी। लेकिन इस मूडीपन के पीछे एक बहुत गहरी इच्छा थी कि कुछ अच्छा काम किया जाए, पुण्य कमाया जाए। वो चाहते थे कि कोई ऐसा नेक काम करें जो हमेशा के लिए याद रहे। पर दिक्कत ये थी कि उनका मन एक जगह टिकता ही नहीं था। तो शुरुआत में राजा को लगा सबसे ज्यादा पुण्य तो मंदिर बनवाने में है। वो बस काम शुरू करने की सोचते, फिर मन में आता, अरे नहीं, मंदिर से बेहतर तो धर्मशाला बनवाना है। और बस इसी सोच विचार में पुण्य कमाने का कोई भी काम शुरू ही नहीं हो पा रहा था। फिर एक दिन उनकी राजधानी में एक महान योगी का आना हुआ। राजा को लगा, अरे यही तो सही मौका है अपनी उलझन दूर करने का। उन्होंने योगी से पूछा, महाराज जरा ये बताइए कि सबसे ज्यादा पुण्य किस काम को करने से मिलता है? और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। योगी ने राजा को एक ऐसा जवाब दिया जो सुनने में तो बड़ा आसान था पर उसका मतलब बहुत ही गहरा था। योगी ने राजा की परेशानी को समझ लिया और एक लाइन में जवाब दिया, सबसे ज्यादा पुण्य दूसरों की सेवा करने से मिलता है। अब ये जवाब सुनने में जितना सिंपल था, इसका असली मतलब उतना ही गहरा था। राजा ने तो फौरन इस सलाह को अपनाने का प्रण ले लिया। लेकिन राजा ने योगी की बात का बस ऊपरी मतलब ही समझा। उन्होंने सोचा कि सेवा का मतलब है सीधे जाकर लोगों से पूछो कि उन्हें क्या चाहिए, और यहीं से उनकी कह सकते हैं असफल खोज शुरू हुई। अगले ही दिन राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया। वो खुद सड़कों पर निकल पड़े और जोर जोर से चिल्लाने लगे, मैंने सेवा करने का प्रण लिया है, जिसको जो चाहिए मुझसे सेवा करवा सकता है। अब जरा सोचिए, एक राजा इस तरह से सेवा करने निकले तो भला क्या होगा? और हुआ भी वही जिसकी उम्मीद नहीं थी। लोग राजा के इस नए रूप को देखकर मदद मांगने की जगह डर गए। कोई भी आगे नहीं आया, बल्कि आपस में फुसफुसाने लगे कि राजा का दिमाग तो नहीं चल गया है। राजा को यहाँ पहला सबक मिला, सेवा आदेश देकर नहीं की जा सकती। राजा महल लौटकर बहुत निराश हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भाई नीयत तो अच्छी थी, फिर भी कोई उसकी सेवा क्यों नहीं लेना चाहता। पुण्य कमाने की ये पहली कोशिश तो पूरी तरह से फेल हो गई थी। और यहीं कहानी का सबसे जरूरी मोड़ आता है। जब राजा को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो असली ज्ञान की खोज में महल महल सब छोड़कर निकल पड़ता है। हार कर राजा ने अपने शाही कपड़े उतार फेंके, एक बिल्कुल साधारण इंसान का भेष बनाया और असली सेवा का मतलब जानने के लिए पैदल ही जंगल की ओर निकल पड़ा। ये उसकी विनम्रता की तरफ पहला कदम था। जंगल में चलते चलते राजा को एक लकड़हारा दिखाई दिया जो बड़ी मेहनत से लकड़ियां काट रहा था। राजा को लगा, हाँ शायद ये सही मौका है सेवा करने का, और वो बड़ी उम्मीद के साथ उसके पास पहुंच गया। राजा ने लकड़हारे को मदद ऑफर की, तुम थक गए होगे, लाओ मैं तुम्हारी मदद कर दूं। लेकिन लकड़हारे का जवाब राजा के लिए एक और सबक था। उसने कहा, मैं कोई अपाहिज नहीं हूं, मेरी बाजुओं में अभी भी ताकत है, सेवा उसकी करो जिसे सच में इसकी जरूरत हो। अब राजा थोड़ा और कंफ्यूज होकर आगे बढ़ गया। तभी उसे एक झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी तपस्वी महिला दिखाई दी। राजा ने बड़ी विनम्रता से उनसे पूछा, माताजी क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूं? बूढ़ी महिला ने राजा की तरफ देखा और एक बड़ी अजीब बात कही, लगता है इस देश का राजा भी इसी तरह के काम में लगा हुआ है। राजा को यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उसने पूछा, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? और तब उस बूढ़ी महिला ने राजा को वो ज्ञान दिया जिसकी उसे सच में तलाश थी। उन्होंने कहा, बेटा राजा तो अपनी प्रजा का रक्षक और पोषक होता है। अगर वो ईमानदारी और इंसाफ से अपना राज चलाए, प्रजा को खुश रखे, तो इससे बड़ी सेवा और हो ही क्या सकती है। ये सुनते ही जैसे राजा की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि एक शासक होने के नाते उसका सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है।
और पुण्य कमाने का असली रास्ता आखिर है क्या? और यही है इस कहानी का सार, जिसे राजधर्म कहते हैं। ये किसी एक इंसान की मदद करने से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाने के बारे में है। राजा के लिए उसकी सबसे बड़ी सेवा और सबसे बड़ा पुण्य उसका राजधर्म निभाना ही था। अब जाकर राजा को योगी की बात का असली मतलब समझ आया था। सेवा का मतलब किसी पर एहसान करना नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य को, अपने फर्ज को पूरी निष्ठा से निभाना है। आखिरकार उसे अपनी रोशन राह मिल ही गई थी। और ये कहानी जाते जाते एक सवाल पीछे छोड़ जाती है, किसी के भी जीवन में सेवा का असली मतलब क्या है? शायद असली सेवा किसी भी पद पर रहकर अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से करना ही तो है।